यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत पीयूषम का पद्य पीयूषम का छठा पाठ नगाधि राजा अर्थात पर्वतों का राजा। और इस पाठ को लिया गया है कुमार संभवम नामक महाकाव्य से और इसके रचयिता है महाकवि कालिदास। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ में। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ त्वयनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। देखिए ये जो अस्त्युत्तरस्याम ये शब्द इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए अस्ति प्लस उत्तरस्याम, उत्तरस्याम अर्थात उत्तर दिशा और अस्ति अर्थात है, दिशि अर्थात दिशा, देवतात्मा अर्थात देवताओं की आत्मा, हिमालय अर्थात हिमालय, नाम अर्थात नाम, नगाधिराज अर्थात पर्वतों का राजा, पूर्वापरो, पूर्वापरो अर्थात पूरब और पश्चिम दोनों, त्वय निधि अर्थात समुद्रों को, बगाही अर्थात प्रविष्ट होकर या अपगाहन करके, स्थित अर्थात स्थित है, और पृथिव्या अर्थात पृथ्वी के या पृथ्वी को, ईव यानी कि के समान, मानदंड अर्थात मापने के पैमाने। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि भारत वर्ष की उत्तर दिशा में, उत्तरस्याम अर्थात उत्तर दिशा में, देवतात्मा अर्थात देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय अस्ति अर्थात स्थित है, जो पूर्वा अपरो अर्थात पूरब और पश्चिम दोनों, त्वय निधि अर्थात समुद्र को या समुद्र का अवगाह्य अर्थात अवगाहन करके या प्रविष्ट करके, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, मानदंड अर्थात मापने के पैमाने के समान, ईव अर्थात के समान होता है, स्थित है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय स्थित है, जो पूरब और पश्चिम दोनों समुद्रों को प्रविष्ट करके पृथ्वी को मापने के पैमाने के समान स्थित है। ठीक है, तो होप आपको पहला श्लोक समझ आया होगा। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधींश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। यम अर्थात जिस होता है, जिस अर्थात जिसकी बात हो रही है हिमालय की, तो जिस हिमालय को सर्वशैलाहा, शैल अर्थात पर्वत, सर्व अर्थात सभी, तो सभी पर्वतों ने परिकल्प्य अर्थात बनाकर, वत्सम अर्थात बछड़ा, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत, और स्थिति अर्थात स्थित होने पर, दुग्धरी अर्थात दोहने वाला, दोह दक्षी अर्थात दोहने में निपुण, दक्ष अर्थात निपुण होता है, और दोह दक्ष अर्थात दोहने में निपुण, भास्वंती अर्थात ती दिव्यमान, और रत्नानी अर्थात रत्नों, च अर्थात और महौषधिम अर्थात संजीवनी, महाऔषधि जिसे संजीवनी का नाम दिया गया है, पृथुपदिष्टाम अर्थात राजा पृथु के द्वारा उपदिष्टाम अर्थात आदेश दे दी गई, आदेश दी गई, दुदुहु धरित्रिम। देखिए दुदुहुर धरित्रिम, इसका संधि विच्छेद है दुदुहु प्लस धरित्रिम। दुदुहु का अर्थ होता है दुहा और धरित्रिम अर्थात पृथ्वी को। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो महाकवि कालिदास कहते हैं कि सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को वत्सम अर्थात बछड़ा, परिकल्प अर्थात वत्स की, बछड़ी की परिकल्पना करके अर्थात बछड़ा बनाकर दुहने में निपुण सुमेरु पर्वत, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत के दुग्धरी अर्थात दुहने वाले के रूप में स्थित अर्थात स्थित रहने पर, महाराज पृथु के द्वारा उपदिष्ट अर्थात आदेश दी गई कि पृथ्वी रूपी धरित्री अर्थात पृथ्वी रूपी गाय से
दीप्यमान रत्नों और महा औषधि को दुदुहु अर्थात दुहा, दुदुहु अर्थात दुहा। ठीक है, तो ये थी दूसरे श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं तीसरे श्लोक को। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्वि वाङ्कः। देखिए, अनंत रत्न प्रभवस्य अर्थात अनंत रत्न और प्रभवस्य अर्थात उत्पन्न करने वाले। तो अनंत रत्न जिसको उत्पन्न करने वाले, यस्य अर्थात जिस, हिमालय के हिमम अर्थात बर्फ, न अर्थात नहीं, सौभाग्य विलोपी अर्थात सौंदर्य का विनाश, विलोप अर्थात विनाश करना, तो सौंदर्य का विनाश करने वाली जातम अर्थात हुई, एकः अर्थात एक, ही अर्थात निश्चय ही, दोषः अर्थात दोष, गुण सन्निपाते अर्थात गुणों के समूह में, सन्निपात अर्थात समूह होता है, तो गुणों के समूह में निमज्जति अर्थात डूब जाता है। और इन दोहो अर्थात चंद्रमा की, किरणेषु अर्थात किरणों में, और यहाँ पर ई व अर्थात के समान, और अंकः अर्थात कलंक। अब देखते हैं इसकी व्याख्या को। तो अनंत रत्न प्रभवस्य अर्थात अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस पर्वत की सौभाग्य अर्थात शोभा को, हिमम अर्थात बर्फ, विलोपी अर्थात मिटा नहीं पाई है, ही अर्थात क्योंकि, एकः दोषः क्योंकि गुणों के समूह में, एकः दोषः अर्थात एक दोष, उसी प्रकार निमज्जन्ति अर्थात छिप जाता है, जिस प्रकार इंदः अर्थात चंद्रमा की किरणों में, इंदोहो किरणेषु अर्थात चंद्रमा की किरणों में, अंकः अर्थात कलंक। चलिए आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। आमेखलम संचरताम घनानाम छायामधः सानुगताम निषेव्य उद्विजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्सातपवन्ति सिद्धाः। देखिए, आमेखलम, आमेखलम का अर्थ होता है पर्वत के मध्य भाग तक, संचरताम अर्थात घूमने वाले, ठीक है, और घनानाम अर्थात बादलों के, छायाम अर्थात छाया का, और अधः अर्थात नीचे, सानुगताम स प्लस अनुगताम, अनुगताम अर्थात नीचे के शिखरों पर पड़ती हुई, निषेव्य अर्थात सेवन करके, उद्वेजिता अर्थात पीड़ित किए गए, वृष्टि भी अर्थात वर्षा द्वारा, आश्रयन्ते, वृष्टि भी यहाँ तक है, और आश्रयन्ते अर्थात आश्रय करते हैं, श्रृंगाणी अर्थात शिखरों का, और यस्या अर्थात जिसके, और आतपवंती अर्थात धूप से युक्त, और सिद्धाः अर्थात तपस्वी साधक। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। तो महाकवि कालिदास कहते हैं, सिद्धाः अर्थात सिद्धगण या साधक हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक, संचरताम अर्थात घूमने वाले, घनानाम अर्थात बादलों के नीचे, श्रृंगाणी अर्थात शिखरों पर पड़ती हुई छाया का सेवन करके, वृष्टि भी अर्थात वर्षा के द्वारा, उत्तेजिता अर्थात पीड़ित किए जाने पर, यस्या अर्थात हिमालय के, तपवंती, आतपवंती अर्थात धूप वाले, श्रृंगाणी अर्थात शिखरों का, आश्रयन्ते अर्थात सहारा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर चौथा श्लोक भी होप आपको समझ आया होगा। तो इस पार्ट में श्लोक संख्या 4 तक, अगले पार्ट में श्लोक संख्या 5 से ट्रांसलेशन करूंगा। होप ये पार्ट आपको समझ आया। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।